हेलो आज मैं हेलो हाय मैं अनुराधा आपके अपने चैनल एसएससी मैथ्स अनुराधा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल में सबसे टॉप पोस्ट प्रतिष्ठित पोस्ट कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। यह एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको विदेश में जॉब करने का मौका मिलता है और विदेश में आपकी सैलरी 3 से 4 लाख होती है। आप पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको मैं बताऊंगी कि विदेश में नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, सब जानकारी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। MEA क्या है? यह भारत का MEA क्या है? MEA यह भारत का विदेश मंत्रालय है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति बनाना होता है। ट्रेड डील फाइनल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां संभालना और देश की ग्लोबल इमेज बनाए रखना। MEA पोस्ट बहुत अच्छी जॉब होती है जिसमें आप विदेश में जॉब पा सकते हैं और अपनी अच्छी सैलरी पा सकते हैं। आपको विदेश में रहते हुए आपको 2 से 4 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट मिलती है? पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, क्लासिफिकेशन ग्रुप B, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं आप। इसमें पहले लेवल आपका ये लेवल 7 की जॉब होती है और इसका स्टेटस केंद्र सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छी रैंक के बाद रैंक लानी होगी और प्रेफरेंस बननी होगी। आपको अच्छी रैंक टॉप 100 आपको MEA की पोस्ट के लिए आपको टॉप 100 लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मेंस एग्जाम में आपको इसमें 390 में से आपको 360 370 इतना नंबर लाएंगे तब जाके आपको ASO इन MEA वाली पोस्ट मिलेगी। तब आपको इसमें अलाउमेंट MEA में मिलता है। ज्वाइनिंग के बाद पोस्टिंग, इसमें आपको इनिशियल पोस्टिंग हमेशा नई दिल्ली में रहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा होगी तो आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, नहीं तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। स्थान आपका साउथ ब्लॉक रहेगा। जवाहर नेहरू फर्स्ट फॉरेन पोस्टिंग आपकी ज्वाइनिंग में 3 से 5 साल बाद मिलती है। ये नहीं कि आपने एसएससी सीजीएल क्लियर करा और आप MEA में आपको MEA पोस्ट मिली है तो आपको डायरेक्ट आपको विदेश भेज दिया जाएगा। नहीं, पहले आपको 3 से 5 साल आपको दिल्ली में रहकर काम करना पड़ेगा। अपनी 3 से 5 साल जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। शुरुआती पोस्टिंग आपको ईरान, इराक, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज में मिलती हैं। इसमें आपके पासपोर्ट मिलते हैं। आपको इसमें 2 तरह के पासपोर्ट मिलेंगे। पहला आपको एक लाल पासपोर्ट मिलेगा, एक नीला पासपोर्ट। तो हम जानते हैं पासपोर्ट के बारे में। विदेश जाने पर आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। आपके परिवार में इसमें पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन का भी आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। बार वीजा की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है और एयरपोर्ट पर आपको इमेजिनेशन 2-3 मिनट में प्रोसेस हो जाता है। मतलब आपको 2-3 मिनट में आपको प्रोसेस होकर आपको आपकी MEA के थ्रू अगर आप कहीं विदेश में जॉब लगती है जिसमें आपको जो आपको क्या है आपकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर चेकिंग इसमें नहीं होगी और आपको VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केवल विदेश पोस्टिंग के दौरान ही आपको वैध होता है, अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी फॉरेन पोस्टिंग कहाँ मिलती है? आपको नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरोप में मिलेगी। USA, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन सब में आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी। एशिया कंट्री में आपको जापान में मिलेगी, चाइना में, सिंगापुर आदि में आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी MEA के थ्रू। और मिडिल ईस्ट में आपको UAE, कतर, सऊदी अरब
अरबिया आदि में आपको जॉब मिलेगी। ऑलमोस्ट हर देश में आप इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन होती है, मतलब ऑलमोस्ट हर देश में क्या इंडियन एम्बेसी होती है और उसमें हाई कमीशन होते हैं, कमीशन भी होती है। इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या अंतर होता है? इंडियन एम्बेसी दूतावास होता है। इसमें क्या होता है, जहां आप नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं, जैसे हेड ऑफ मिशन को एम्बेसडर राजदूत कहते हैं, एग्जाम्पल यूएसए, जापान, जर्मनी और फ्रांस आदि में। और हाई कमीशन अन्य योग, जहां आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, जैसे हेड ऑफ मिशन को हाई कमिश्नर उनायुक्त कहते हैं, एग्जाम्पल यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि। ट्रेनिंग, आपको अब सीजीएल में आप एमए के थ्रू आप फिर सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको आपकी ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में बताऊंगी मैं अब। आपकी ट्रेनिंग क्या होती है? इसमें ट्रेनिंग आपकी 3 से 4 महीने की होती है, जिसमें सिखाई जाने वाली बातें आपके एमईए के रूल सिखाए जाते हैं। आपको एमईए के रूल्स और प्रोड्यूस सिखाए जाते हैं, फाइल हैंडलिंग सिखाया जाता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं। कुछ कंट्रीज में लोकल लैंग्वेज ट्रेनिंग जैसे 6 महीने में या 1 साल में भी इसमें आपको होता है, आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और वर्क कल्चर क्या होता है? आपको 5 दिन काम करना रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। समय आपका 9:30 से 6 बजे तक रहेगा शाम के, पूरी तरह से यह आपकी डेस्क जॉब है। आपको किसी भी तरह का फील्ड का काम नहीं करना है, कोई फील्ड ड्यूटी नहीं होती है, ना आपको नाइट में ड्यूटी करनी है, किसी में भी नहीं। आपको एमईए में आपका टाइम फिक्स है, आपको मंडे टू फ्राइडे जाना रहेगा, 9:30 से 6 बजे तक की आपकी जॉब रहेगी। आपको पूरा डेस्क का काम रहेगा, आप बढ़िया ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के आपको जॉब करेंगे इसमें। और बहुत पीसफुल एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। आप एमईए जॉब से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एमईए जॉब से क्या है, आपको बहुत प्रतिष्ठित जॉब होती है एसएससी सीजीएल में। इसमें आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, और इसमें आपको विदेश नहीं जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे इंडिया में भी ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिल जाती है। अब हम सैलरी की बात करेंगे कि इंडिया में आपकी सैलरी क्या होती है। करंट सैलरी आपकी एएसओ की लगभग 92,544 है, और कटौती के बाद लगभग आपको 84,530 मिलती है, जिसमें आपका बेसिक पे 46,200 रुपये होता है। और आपकी 44,530 इससे मिलती है कि आपके डीए, आपके रिटायरमेंट के लिए इसमें थोड़े पैसे कटते रहते हैं। आपकी थोड़ी स्कीम होती हैं आपकी इलाज विलाज सबकी, इसमें आपको डीए मिलता है, एचआरए और टीपीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट आदि इसमें मिलते हैं। इन सबको जोड़ के आपकी सैलरी 92,544 मिलती है। लेकिन आपकी पेंशन बनेगी तो आप कुछ पैसे कटते हैं, 84,530 आपकी इनहैंड सैलरी मिल रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे अभी 8वां कमीशन लग जाएगा, 8वां पे कमीशन, तो आपकी सैलरी 92,000 से आपकी 1.5 गुना, मतलब आप मान लो 1,40,000 ऐसे कुछ मिलेगी। अब सैलरी फॉरेन कंट्रीज, मतलब अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? आपको उसमें मिनिमम 2 लाख से 4 लाख प्रति माह सैलरी मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको इंडिया में जो सैलरी मिल रही है वो आपको विदेश में मिले। क्यों? वो इसलिए क्योंकि विदेश में से खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, और उधर का रहन सहन, आपको रहना खाना सब कुछ उधर महंगा होता है, इसलिए आपकी सैलरी उधर की करेंसी के हिसाब से मिलती है। उधर जितनी करेंसी है उसके हिसाब से आपकी सैलरी 2 लाख से 4 लाख प्रति माह हो जाती है। जो सैलरी आपको इंडिया में 92,544 मिलती है, वही सैलरी आपको फॉरेन पोस्टिंग में 2 लाख से 4 लाख प्रति माह मिलती है। कंट्री के अनुसार आपको सैलरी बढ़ती रहती है, मतलब एक्स आपको छोटे कंट्री में आपको कम मिलेगी, बड़ी कंट्री में थोड़ी ज़्यादा, और आपकी सैलरी बढ़ती है, घटती नहीं है। इसमें फॉरेन अलाउंसमेंट मिलते हैं आपको, एजुकेशन अलाउंसमेंट, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसमेंट भी मिलते हैं। आपको इसमें अन्य फायदे मिलते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैंने आपको आगे बता दिया वो मिलता है। आपका फैमिली का फ्री एजुकेशन मिलेगा। अगर
आप मैरिड हैं तो आपको 2 बच्चों की आपकी पढ़ाई आप विदेश में करा सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी पढ़ाई आप अपनी विदेश में ही करा सकते हैं, और आपको इंडिया में कराएंगे तो वो फ्री रहेगी। आपको मतलब कम पैसे लगेंगे या फ्री रह सकती है। आपको टॉप स्कूल मिलेंगे और टॉप कॉलेज में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, और फ्री अकोमोडेशन भी मिलता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट होते हैं, आपको फ्लैट्स भी मिलते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और एक बात और बता दूं, जैसे आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए जाते हैं, जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिलता है या आपका रहने का नहीं होता है, आपकी व्यवस्था नहीं बनती है, तो आपको उधर के 5 स्टार जो होटल होंगे उसको आप उधर रह सकते हैं। उसका पूरा खर्चा आपका गवर्नमेंट देगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसमेंट्स भी आपको मिलते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। ट्रेवल एंड अपॉर्चुनिटी भी आपको इसमें अच्छी मिलती है। अब मैं बताऊंगी इस एग्जाम के फायदे क्या क्या हैं। आपको इस एग्जाम के फायदे, आपको प्रेस्टिजियस एंड क्लासिक की जॉब है ये, हाई सैलरी और मनी अनाउंसमेंट भी है इसमें। आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। आपको भारत देश नहीं, आपको विभिन्न प्रकार के देशों में घूमने का मौका भी मिलता है अपनी जॉब के। इसमें आपको फ्री एजुकेशन और मेडिकल भी फैसिलिटी मिलती है, और गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ये नहीं गुड लाइफ मतलब आपको ये नहीं कि इसमें कोई नाइट की ड्यूटी नहीं, इसका आपको मंडे टू फ्राइडे जाना है, 9 से 6 बजे तक का काम, फिर आप घर आके अपनी कुछ भी काम अदर कर सकते हैं। इस एग्जाम का नुकसान क्या है, आपको शुरुआती के 3 से 5 साल आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती है, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज में लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी होता है और इसमें डिसिप्लिन, प्रोटोकॉल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इंडियन कंट्री का परफेबल होती है। आपका प्रमोशन पोस्ट में आपको इसमें प्रमोशन पोस्ट में भी है कि थ्रू प्रमोशन आपको मिलता है। इसमें एग्जाम आपका प्रमोशन इसमें 2 तरह का होता है। एक तो आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप इसमें आगे बढ़ प्रमोशन ले सकते हैं, या फिर आपका प्रमोशन 5 साल या 8 से 10 साल में मिलता है। सबसे पहले आप IAS लेवल 7 पे आपकी जॉब लगती है, आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद आप 5 से 7 साल बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे आपको प्रमोशन के लिए। अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके आप इसमें डायरेक्ट आप प्रमोशन पा सकते हैं 2-3 साल में। अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी और फिर डायरेक्टर बनते हैं। और 5 साल में आपको इसमें टेस्ट फिर होता है। अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं करने पर आपको 8 से 10 साल भी सिलेक्शन और सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें लगे। तो आप मेरे को बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। मैंने आपको SSC CGL में ME की जॉब के बारे में आपको अच्छी से पूरी A to Z पूरी जानकारी दी है, और इसके लिए आपको SSC CGL का एग्जाम देना जरूरी है, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना, आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कितने भी % मार्क्स हो, बस आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए। जब आप SSC CGL का फॉर्म भर सकते हैं। आपको इतनी अच्छी, आप सोचिए आपको इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है। बस 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, और उन्हीं में ही आप कोशिश से ही आप क्लियर करके आप विदेश जाने के अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। विदेश जाके आप अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप विदेश जाइए इसमें, नहीं तो आप नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप दिल्ली में रह के भी कर सकते हैं जॉब। तो आप मेरे को बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई और जॉब पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर जानना है। आप मेरे को कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और SSC एस्पिरेंट या आगे SSC एस्पिरेंट को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस मैं लास्ट